Morning everyone. This is for those schools who want CBSE affiliations. सबसे पहले बात आती है कि CBSE एफिलिएशन के लिए हमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या फाइलें हमें बनानी पड़ती हैं जो कि CBSE इंस्पेक्शन के टाइम पे हमें काम में आती है। तो सबसे पहले तो होता है हमारा ट्रस्ट, यानी जो सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। सेकेंडली DO सर्टिफिकेट, जो आज की तारीख में जब हम CBSE में अप्लाई करते हैं तो सेल्फ सर्टिफिकेशन आ जाता है, सो उसको हम साइन करके देते हैं, दैट इज़ सेल्फ सर्टिफिकेशन। फिर है कॉपी ऑफ लैंड डीड, लैंड की जो भी रजिस्ट्री हमने करवाई है या लैंड को हमने किराए पे लिया है, लीज पे लिया है, वो सारी चीज़ें जो भी है, तो उसका जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमें चाहिए होता है। साथ के साथ में हमें लैंड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि तहसीलदार या जो भी रजिस्ट्रार है ऑफ लैंड अथॉरिटी, वो उसको साइन करके आपको देगा। नेक्स्ट चीज़ है लिस्ट ऑफ लेटेस्ट SMC मेंबर्स, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आप इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और सोसाइटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो SMC है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके जो मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एफिडेविट ऑफ नॉन प्रोप्राइटरी करेक्टर्स, यानी जो आपका स्कूल है वो एक प्रोप्राइटरी करेक्टर्स ना होकर नॉन प्रोप्राइटरी करेक्टर्स होता है, तो उसका एक एफिडेविट हमें एक स्टाम्प पेपर पर बनाना होता है, वो हमें उसके साथ में चाहिए होता है। सेकेंडली आती है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो ये मैंडेटरी है। हालांकि अभी CBSE ने लास्ट ईयर से इसको मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन ये इसके नहीं होने से एफिलिएशन में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यदि होता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 3 इयर्स वो हमें चाहिएगी। स्टाफ स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर उसकी जो सैलरी है जो हम बैंक से क्रेडिट कर रहे हैं एज़ पर CBSE नॉर्म्स, वो हमें चाहिए होता है। इसके बाद आता है सर्विस बुक रिकॉर्ड। हर स्टाफ का एक सर्विस बुक होती है, वो रिकॉर्ड उसके अंदर होना चाहिए। अकाउंटेंस रजिस्टर, नहीं जो लाइब्रेरी स्टॉक रजिस्टर है वो हमें चाहिए होता है। एक लेटर चाहिए होता है बैंक मैनेजर से, जो कि बैंक मैनेजर हमें देखा है कि सारे स्टाफ की सैलरी उनके बैंक के थ्रू सिंगल चेक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू क्लियर हो रही है। फिर आते हैं हमारे बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, सैनिटरी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, ड्रिंकिंग वाटर सर्टिफिकेट्स, डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। मिनिमम यदि आपके पास स्ट्रेंथ करीबन 300 है तो मिनिमम आपको 1500 बुक्स तो चाहिएंगी ही। यदि आपकी स्ट्रेंथ जितनी भी है, माने 400 है, 500 है, 600 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 वो आपको चाहिए होता है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंपोजिट साइंस लैब, इन सब की डिटेल्स आपके पास, इन सब का रजिस्टर्स आपके पास होना चाहिए यदि आप 12th तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप 10th तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक कंपोजिट लैब चाहिए और एक मैथ्स लैब आपको चाहिए। उसके बाद में एक रिजर्व फंड होता है, उसकी एक FDR आपको शो करनी होती है जो लगभग 5 लाख रुपए की होती है। आपका लास्ट 3 इयर्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट्स, जो सारी चीज़ें हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि जिसको हम P&L बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए। और उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लास वाइज, जिसमें बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, वो आपके पास होना चाहिए। एंड जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने कितने CBSE वर्कशॉप अटेंड की हैं, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड किया, वो आपका होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लान्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके स्कूल में PF होना मैंडेटरी है, जिसका PF चालान होता है और हर टीचर का, हर एम्प्लॉय का PF उसके अंदर कटना ज़रूरी होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार करके यू कैन अप्लाई फॉर द CBSE एफिलिएशंस। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फॉर CBSE एफिलिएशंस, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।